नमस्कार, आप सबका स्वागत है आर के एस्ट्रो में और हमारे साथ हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर रोहित भंडारी जी। भंडारी जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका भी। और आज हम बात करेंगे कि चौथे घर का मालिक यानी कि जो हमारे सुख स्थान का मालिक है, सुखेश, वो 12 घरों में किस तरह के प्रभाव देता है? अपनी कुंडली फटाफट से खोल लीजिए, कहीं न कहीं तो आपका भी बैठा होगा, ये सभी 12 लग्न वालों के लिए है। तो रोहित जी शुरू करते हैं सबसे पहले पहले घर से कि चौथे घर का मालिक पहले में हो, फिर लाइन वाइज़ चलते हैं। जी। देखिए, यहाँ पर चौथे घर का स्वामी पहले घर में चले जाए तो एक राजयोग की कुंडली बन जाती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि राजयोग क्या होता है? तो राजयोग यही होता है, अगर केंद्र का स्वामी केंद्र में चले जाए या केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ जाए, तो राजयोग की कुंडली बन जाती है। यहाँ पे सुख का स्वामी लग्न में चला गया, जिसके कारण क्या होगा कि ज़िंदगी में बेनिफिट्स बहुत मिलेंगे। इंसान खुद सब कुछ करने वाला होता है, इंसान अपने दम पर सब कुछ बनाने वाला होता है। इस तरह की सिचुएशन लाइफ में होती है और सुख इंसान को भरपूर मिलता है। इंसान के ऊपर लग्ज़री लाइफ होती है इंसान की सारी। इंसान के अपने ऊपर खर्चे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी सुख-सुविधाओं पर इंसान खर्च करता है। तो ऐसा इंसान ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाता है, जिसका 4th लॉर्ड लगन में बैठा हो, 4th हाउस का स्वामी लगन में बैठ जाए, तो उसकी लाइफ में एक एक लग्ज़री लाइफ बन जाती है और एक राजा के समान इंसान बन जाता है। अब 4th लॉर्ड अगर 2nd हाउस में बैठ जाए, चौथे घर का स्वामी अगर दूसरे घर में बैठ जाए तो क्या होता है? तो धन इंसान के पास खूब होता है। धन की कमी कभी भी नहीं रहती, परिवार में सुखों की कमी नहीं रहती, परिवार हमेशा भरपूर रहता है। कई लोग की जॉइंट फैमिली होती है, वो जॉइंट फैमिली में रहता हुआ सब कुछ हासिल करता है। तो इस तरह के बंदे की लाइफ में कभी भी लड़ाई-झगड़ा नहीं होता, परिवार हमेशा एक एक मतलब कि गठबंधन में रहता है, एक अच्छा माहौल बना रहता है। और इसके साथ-साथ इंसान की जो आँखों में एक विशेष तरह की चमक देखी गई है, कुछ लोगों की आँखों में आपने देखा होगा कुछ आँखें ब्राउन कलर की होती हैं या कैट्स आई होती हैं, तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है, वो आँखों पर प्रभाव भी डालती है। तो इंसान की आँखों में विशेष तरह का आकर्षण देखा गया है, अगर चौथे घर का स्वामी दूसरे घर में बैठ जाए। अगर ती चौथे घर का स्वामी तीसरे घर में बैठ जाए तो क्या होता है? तो तीसरे घर में बैठने से क्या होता है कि इंसान के छोटे भाई-बहनों से इंसान को बहुत मदद मिलती है। इंसान के भाई-बहन हमेशा मदद करने वाले होते हैं, उनसे उनका रिश्ता बहुत अच्छा होने वाला होता है और इंसान खूब मेहनत करके अपने दम पर सब कुछ बनाने वाला इंसान बन जाता है। अगर चौथे घर का स्वामी तीसरे घर में बैठ जाए, तो इसके साथ-साथ इंसान के जो दोस्त होते हैं, वो भी भरपूर मदद करने वाले होते हैं। एंड तक ज़िंदगी के अंतिम साँस तक साथ देने वाले इंसान के दोस्त मित्र बन जाते हैं। तो ये चीज़ें छोटी-छोटी देखी गई हैं यहाँ पर, अगर चौथे घर का स्वामी तीसरे घर में बैठ जाए। अब बात करते हैं चौथे घर का स्वामी अगर चौथे घर में आ जाए तो भी ये राजयोग की कुंडली गिनी जाती है। चौथे घर का स्वामी चौथे घर में आ जाए तो क्या होता है इंसान को परिवार से सब कुछ मिलता है। मदर के साथ पूरी अटैचमेंट होती है, मदर के साथ बहुत प्यार होता है, मदर के साथ रिश्ता काफ़ी अच्छा होता है। और इस तरह की बच्चों की माँ हमेशा दुआएँ देती रहती हैं, माँ की ब्लेसिंग इंसान को मिलती रहती है। माँ से विशेष आशीर्वाद मिलते रहते हैं इस तरह के बच्चों को और परिवार हमेशा बढ़ता रहता है, परिवार में खूब तरक्की होती है। इंसान बहुत सारी गाड़ियों का स्वामी होता है, भूमि का स्वामी होता है, मकानों का स्वामी होता है। तो ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती अगर 4th लॉर्ड 4th में ही आ जाए। लेकिन साथ में उसकी दशा या अंतर्दशा भी होनी चाहिए, तभी इंसान को रिज़ल्ट मिल पाएँगे। अगर दशा या अंतर्दशा नहीं होती, तो फिर इंसान को रिज़ल्ट नहीं मिल पाएँगे। अब 4th चौथे घर का स्वामी अगर 5वें घर में बैठ जाए तो क्या होता है? चौथे घर का स्वामी अगर 5वें घर में बैठ जाए, तो इंसान अ, अपने दोस्तों के साथ मिलकर अगर काम करे तो इंसान खूब आगे की तरफ बढ़ता है। तो इसके साथ-साथ यहाँ पर ये भी देखा गया है कि इंसान का स्टमक हमेशा बहुत अच्छा रहता है और स्टडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, स्टडी बहुत अच्छी होती है। स्टडी के लिए इंसान अपने शहर से दूर जाकर अगर स्टडी करता है तो उसमें बहुत तरक्की का सामना करना पड़ता है, तरक्की मिलती है उसको। इसके साथ-साथ और भी चीज़ें देखी गई हैं कि चौथे घर का स्वामी अगर 5वें घर में बैठ जाए, तो लाइफ में पैसा तो बहुत आता है लेकिन इंसान के दोस्त बड़े होते हैं, मित्र बहुत होते हैं इस तरह के बंदों के। और हमने देखा है कि अगर ये तो अच्छी राशि का बैठ जाए तो मित्र साथ देने वाले होते हैं। अगर यहाँ पर ये ग्रह पीड़ित हो जाए, राहु, केतु या शनि की दृष्टि में आ जाए तो दोस्त धोखा देने वाले भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ सोच के चलने वाली बात है। अब चौथे घर का स्वामी अगर छठे घर में चले जाए तो क्या होता है? चौथे घर का स्वामी यदि छठे घर में चला जाए तो इंसान हार्ट पेशेंट हो जाता है। इंसान के हृदय में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, इंसान की चेस्ट में इन्फेक्शन आनी शुरू हो जाती है। कोल्ड, जुकाम, खाँसी इंसान को लगा ही रहता है। इसके साथ-साथ दिल की धड़कन भी कम-ज़्यादा होती रहती है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जिनकी हार्ट बीट कम-ज़्यादा होती है।
अगर चौथे घर का स्वामी छठे घर में चले जाए तो हार्ट बीट में हमेशा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ पर फोर्थ लॉर्ड पाताल में चला गया, छठे में चला गया, जिसके कारण उनको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हमेशा घेरी रखती है। इंसान की हार्ट की सर्जरी भी कई बार देखने को मिलती है यहाँ पर, कि अगर ये घर बुरी तरह से पीड़ित हो, किसी तरह से पीड़ित हो, तो हार्ट की सर्जरी भी यहाँ पर देखी गई है। अब जो चौथे घर का स्वामी सातवें घर में बैठ जाए तो क्या होगा? चौथे घर का स्वामी सातवें घर में बैठ जाए, तो यहाँ पर केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठ गया, लेकिन ये घर मार्केश भी है, तो यहाँ पर ये भी सिचुएशन देखनी पड़ेगी, वो किस हद तक रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो ये है कि इंसान की जो पत्नी होती है, वो पूरा साथ देने वाली होती है, इंसान की मदद करने वाली होती है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, तो क्या होता है कि दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों मिलकर घर को चलाते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखी गई है कि पति-पत्नी का स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, क्योंकि मार्किश होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी छोटी-छोटी परेशानियाँ इंसान के पार्टनर को होती रहती हैं। और कई बार यहाँ पर रसौली का सामना लेडीज़ को भी देखने को मिला है कि रसौली हो जाती है उनके यूट्रस में, तो ये चीज़ें उनको साथ में देखने को मिलती है कि अगर ये घर किसी तरह से पीड़ित हो जाए, या इस घर में शनि आके बैठ जाए, राहु केतु आके बैठ जाए, या सातवें घर में चौथे घर का स्वामी नीच होके बैठ जाए, तो इस तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है कि यूट्रस संबंधित कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। और इसके साथ-साथ मिसकैरेज भी यहाँ पर देखा गया है कि कई बार बच्चा कंसीव होके भी खराब हो जाता है, क्योंकि ये मार्कश घर का होने की वजह से ये दिक्कत साथ में देता ही देता है। अब बात करते हैं चौथे घर का स्वामी अगर आठवें घर में चले जाए, तो क्या होता है? चौथे घर का स्वामी आठवें घर में जाने से क्या होता है? होता ये है कि मदर की मृत्यु जल्दी उम्र में हो जाती है, छोटी उम्र में हो जाती है। मदर का साथ बहुत लंबा चलने वाला नहीं होता है। इसके साथ-साथ अगर मदर रहती भी हैं, तो उनका साथ नहीं मिल पाता। वो किसी दूसरे भाई के साथ रहती हैं, ये बंदा अकेला रहता है, जिसकी ये कुंडली होती है, चौथे घर का स्वामी अगर 8वीं में चले जाए। इसके साथ-साथ ये भी देखा गया है कि वर्षफल में अगर चौथे घर का स्वामी 8वीं में चले जाए, उस साल इंसान की मदर की मृत्यु हो जाती है। ये भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसका एक ही हल है जो मैंने आपको बताना ज़रूर है कि आपने ज़रूर करना है। अगर आपका चौथे घर का स्वामी 8वें घर में चले जाए, तो घर में आपने शमशान घाट का पानी लाकर ज़रूर रखना है, और उसमें एक चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल के रखना है, ताकि आपकी मदर को किसी तरह की परेशानी ना फेस करनी पड़े। अब चौथे घर का स्वामी अगर 8वें घर में चले जाए, तो क्या होता है कि इंसान के मकान बिक जाते हैं, प्रॉपर्टी सेल होती रहती है। बहुत सारे लोग ऐसे देखे गए हैं कि जब भी मकान बनाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी सेल हो जाती है। तो मकान में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते वो लोग, तो उनके साथ इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर चौथे घर का स्वामी 8वें में चले जाए, तो ये चीज़ें देखनी पड़ेगी कि उनके लिए लाइफ में जो लग्ज़री है, वो कितनी देर टिकने वाली है, कितनी देर उनका साथ रहने वाला है, कितनी देर परिवार का साथ रहने वाला है। क्योंकि सुख में कमी तो रहेगी ही रहेगी, और हेल्थ की प्रॉब्लम भी साथ में चलेंगी ही चलेंगी, अगर चौथे घर का स्वामी 8वें में चले जाए। अब चौथे घर का स्वामी अगर 9वें भाव में चले जाए, तो क्या होता है? इंसान धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है। इंसान धार्मिक यात्राएँ करता है, और धार्मिक होने के बावजूद भी इंसान के पास पूरी सुख-सुविधाएँ होती हैं। इंसान धर्म-कर्म की जगह पर पैसे खर्च करता है। इंसान मंदिर बनाने वाला होता है, कोई गुरुद्वारा बनाने वाला होता है, कोई धार्मिक जगह पर जो भी धार्मिक काम होता है, उसमें इंसान इन्वेस्टमेंट करने वाला होता है, उसमें पैसे लगाने वाला होता है। कोई जगराते होते हैं, कोई भी धार्मिक सम्मेलन होता है, इस तरह का बंदा धार्मिक सम्मेलन करवाने वाला होता है। मतलब कि कहें तो उसकी प्रवृत्ति इतनी धार्मिक हो जाती है कि पैसे की कमी तो उसके पास होती ही नहीं, लेकिन उसको सारी सुख-सुविधाएँ मिलती हैं, लेकिन जितना वो धार्मिक होगा, उतना ही उसकी सुख-सुविधाएँ बढ़ती रहती हैं। उनको महाराज की तरफ से, परमात्मा की तरफ से सारी सुख-खुशियाँ मिलती हैं, जितना वो धार्मिक कामों में साथ देता है, भाग लेता है। तो उसकी धार्मिक वृत्ति होने की वजह से उसके पास पैसा, धन-दौलत, संपत्ति हमेशा बढ़ती रहती है। अगर चौथे घर का स्वामी 10वें भाव में बैठ जाए, तो क्या होता है? चौथे घर का स्वामी 10वें भाव में बैठने से होता ये है कि उसको जॉब बड़ी अच्छी मिल जाती है। जॉब सरकारी भी मिल सकती है, और प्राइवेट भी अगर मिलती है, तो उसका भी लेवल बहुत अच्छा होता है। इंसान एक अच्छी पोस्ट पर बैठ के काम करने वाला बंदा होता है, और इसके साथ-साथ सरकार के साथ किसी न किसी तरीके का लिंक उनका बना रहता है। गवर्नमेंट सेक्टर में उनको एक अच्छी पोज़ीशन मिलती है। अगर इस तरह का बंदा प्राइवेट जॉब भी कर रहा हो, तो भी गवर्नमेंट हाउस के साथ किसी न किसी तरीके का लिंक इंसान का बना ही रहता है, अगर चौथे घर का स्वामी 10वें घर में आ जाए। पिता के साथ रिश्ता बड़े मजबूत होते हैं, पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर राहु, केतु या शनि की दृष्टि पड़ रही हो, या वहाँ पे बैठे हो, तो वो ये चीज़ें खराब हो जाती हैं, भंग हो जाती हैं। अब चौथे घर का स्वामी 11वें भाव में आ जाए, तो क्या होता है? चौथे घर का स्वामी अगर 11वें भाव में आ जाए, तो इंसान हमेशा तरक्की करता रहता है, इंसान की प्रमोशन पे प्रमोशन होती रहती है, और इंसान एक सीनियर पर्सन
एक कंपनी का सीनियर पर्सन जो एमडी होते हैं, सीईओ होते हैं, उनकी पोस्ट पर बैठ के काम करने वाला होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखी गई हैं कि इंसान हमेशा आगे बढ़ता जाता है, इंसान की लाइफ़ में कोई परेशानियाँ नहीं आती, सारी डिज़ायर्स पूरी होती हैं, सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है इंसान की, क्योंकि सुख का स्वामी लाभ में चला गया, सुख का स्वामी इच्छाओं की पूर्ति के घर में चला गया, तो इच्छाएँ तो पूरी होगी ही होगी, इंसान अपने दम पर सब कुछ करने वाला होता है। अगर चौथे घर का स्वामी 12वें घर में चले जाए तो क्या होता है? चौथे घर का स्वामी अगर 12वें घर में चले जाए, तो इंसान की विदेश यात्रा पक्की होती है। घर से इंसान दूर जाकर काम करे तब ही कामयाब हो पाता है। इंडिया में रह के या अपनी जन्मभूमि पर रह के कामयाब नहीं हो पाता। इंसान अगर घर से दूर जाके काम करे तब ही उसको लाइफ में तरक्की मिलती है, वरना अपने जन्म स्थान पर रहकर तरक्की नहीं कर पाता, चाहे वो जितने मर्ज़ी साल रह ले। यहाँ पर 4th हाउस का स्वामी अगर 12वें घर में चले जाए, तो अगर वो विदेश में सेटलमेंट अपनी कर ले तो ये चीज़ें बहुत अच्छी रहने वाली हैं, बहुत साथ देने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर खर्चे भी देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर कई बार ये भी देखा गया है कि चौथे घर का स्वामी अगर 12वीं में चले जाए, तो इंसान की बाईपास सर्जरी भी हो जाती है और हॉस्पिटल बार-बार जाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखनी पड़ती है कि दशा साथ में कौन-सी चल रही है, कौन-सी नहीं चल रही। दशा के अकॉर्डिंगली ही ये चीज़ें सब कुछ देखने को मिलेंगी, तभी इंसान लाइफ में तरक्की कर पाता है, वरना उसको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया रोहित जी, बहुत धन्यवाद। बड़े अच्छे तरीके से आपने बताया। और 4th हाउस का मालिक आपका कहाँ बैठा है, आप अपनी कुंडली में ज़रूर देखिए। ये ज्योतिष समझने की बात है, लेकिन अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या आप कोई नया काम शुरू करने वाले थे या कोई शादी का कोई आप चार्ट मैच करवाना चाहते हैं, कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या बाहर के लिए फाइल लगाई है, तमाम चीज़ों के आंसर आप रोहित जी से ले सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि फ़ोन नंबर जो स्क्रीन पे दिया है, इस पे नॉर्मल या व्हाट्सएप कॉल अगर आप विदेश से कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग रोहित जी को विदेश से कॉल करते हैं, तो उनके लिए जानकारी ये है कि इंडिया का नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप कॉल करके भी उनसे बात कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया रोहित जी, बहुत धन्यवाद और मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और जितने लोग देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। सभी गोचर जितने होते हैं हम बताने की कोशिश करते हैं आपको। और एस्ट्रोलॉजी आप रोहित जी से सीख भी सकते हैं, यहाँ तो आप सीख ही रहे होंगे, लेकिन आप घर बैठे सीखना चाहते हैं वो भी आप रोहित जी से सीख सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।